मैंने आपको एक सर्कल लेने बोला था, 0 इंटर 15 mm का सर्कल लेने बोला था मैंने आपको। उसके बाद मैंने इसको ऑप्शन मारने बोला था 2 mm का। इसको सिलेक्ट करके मूव करना पड़ेगा .4 ऊपर। ठीक है, वापस सिलेक्ट किया, वापस एक्सट्रूड कर लिया मैंने इसको। इतना सबको पता ही रहेगा। क्लियर है। अब मैंने क्या किया, डुप्लीकेट ले लिया, ऑब्जेक्ट करो ऑन सरफेस, .2 का ऑप्शन मार दिया। यहाँ डुप्लीकेट एज, ऑब्जेक्ट करो ऑन सरफेस, .2 का option। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसका ट्विन को ले लिया मैंने। ठीक है भाई लोग। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, और वो कलर चेंज करने बोला था मैंने आप लोगों को। ठीक है, कोई डाउट किसी को? अब मैंने बोला था यहाँ से एक लाइन लेना है आपको, 0 इंटर मिड से, यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट कर देना। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया, एक्सप्लोर कर लिया, ऑफसेट करो ऑन सरफेस। ठीक है, अब इसे .15 गैप ही रखना है मुझे, तो मैंने क्या किया, .15 डिवाइड बाई 2 कर लिया बोथ साइड। ठीक है, अब यहाँ पर इसका भी कलर चेंज कर लिया मैंने। ठीक है, अपने पास दो ऑप्शन होता है, या तो मैं डायमंड ओरिएंट करूंगा तो सेंटर से बिठाऊं, या तो साइड से बिठाऊं। सेंटर से बिठाऊं यहाँ पे इस तरीके से, या तो साइड में बिठाऊं। अभी मैं डायमंड बिठाऊंगा साइड से, बिठाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने साइज बढ़ा दिया, दोनों साइड टच होना चाहिए को में। ये बात पता है आप लोगों को? यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया इस तरीके से। ऑनलाइन वाले भाई लोग, आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर। सर। यहाँ पे स्नैप यस किया, स्पेसिंग मैंने .15 कर दिया। मैंने गैप भी पहले कम से रखा, फिर आगे बढ़ते बढ़ते तो गैप भी जरूरत पड़ी बढ़ाऊंगा। ठीक है, .15। अब इस तरीके से क्लिक करते चला गया, यहाँ पे एक साइज बड़ा कर दिया मैंने, फिर आ गया, फिर आगे भी एक साइज बड़ी कर दिया मैंने। फिर वापस एक साइज बड़ा कर दिया मैंने। ठीक है भाई लोग, कोई डाउट किसी को? अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक साइज बड़ी कर दी, और यहाँ पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे डायमंड थोड़े से। ठीक है, अब यहाँ पे डायमंड एडजस्ट नहीं हो रहे हैं प्रॉपर। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे रैपिंग कवर करना पड़ेगा। अब मैं या तो मैं दूसरा ऑप्शन ये यूज कर लेता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, रोटेट का मान लिया, 0 इंटर, इसका पॉइंट ऑन करके इसको मैंने बीचों बीच ले लिया। रोटेट कमांड। हाँ, रोटेट से। ठीक है, मतलब आप बीचों बीच से बैठना स्टार्ट करोगे वापस से। ठीक है, अब मेरा क्या हुआ यहाँ पे, अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे गैपिंग थोड़ा ही बच रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डायमंड रेड मारा। अब मैं यहाँ पे जो गैपिंग है वो .2 के हिसाब से बिठाना स्टार्ट कर दिया, इसको एक्सप्लोर कर लिया, इसको ऑब्जेक्ट करो ऑन सरफेस, .1 का ऑप्शन मार लिया। ठीक है, अब मैंने जीबी ओरियन जंक्शन ले लिया यहाँ पे। नहीं, .2 का ही है मैडम, .1 इधर है, .1 उधर है, कुल मिला के .2 होगा ना यहाँ पे। समझी? अब मैंने क्या जीबी ओरियन जंक्शन ले लिया यहाँ पे, यहाँ पे इस तरीके से क्लिक कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करें इस तरीके से, यहाँ पे मैं सॉरी मैं गैपिंग क्या किया, .2 किया अभी, बराबर।
स्पेसिंग यहाँ पे डाल दिया 0.2। अब 0.2 गैपिंग डाल दिया यहाँ पे, इसे छोटी कर लिया 0.2। फिर हमारा यहाँ पे क्या 0.22 है, इसे छोटी कर लिया मैंने 0.2। 0.23 हो गया अभी यहाँ पे। 0.2 पे क्लिक किया मैंने, वापस इस तरीके से क्या होगा, गैपिंग क्लोज होते चला गया। 0.22 हो जाए, दो साइड हो गया अभी आ गया। तो हमने क्या किया, इस तरह गैपिंग एडजस्ट कर लिया। कितने कुछ डाउट है कुछ? क्लियर है भाई लोग? अब आती है प्रॉग की बात। मैंने इंपोर्ट किया, यहाँ पैरामीटर है, इसको इंपोर्ट कर लिया। तरीके से कर लिया मैंने अभी। ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, डायमंड प्रॉन्ग वापस से ओरियन, सॉरी, प्रॉन्ग बिठाना है मुझे। अब प्रॉन्ग के बारे में मैंने साइज बताया था आपको, कि जो डायमंड लोगे उसके सामने यहाँ पे कलर दिया हुआ है, आप उस कलर के हिसाब से साइज डिसाइड कर सकते हो। यही प्रॉन्ग उठा के यहाँ पे रखा हूँ मैं। और यहाँ पे इसका थिकनेस दिया हुआ है 0.35, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65। ठीक है भाई लोग, वही साइज है। राइट व्यू में जाओगे, यहाँ पे हाइट देख रहे हो आप, इसकी हाइट माप लोगे, यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है। अब जितनी हाइट रहेगी, बोलो भाई, बोलो भाई। हम्म, मैं क्लास ले रहा हूँ अभी। आप मेरे को क्लास के टाइम पे फोन कर सकते हैं, ऐसे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। जो क्लास का टाइमिंग होता है, आप क्लास तो है ना, क्लास के टाइम पे देखो भाई, कैसा मेरी लाइफ थोड़ी सी बिजी है। अब आप सोचेंगे मैं फोन पे रिप्लाई करूँ, नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ से जाऊँगा, मेरी टीम है जो काम करे, मेरे को काम चेक करना है। तो मैं इसे समझा नहीं पाऊंगा। आप जो ऑनलाइन जो क्लास जब टाइम रहता है ना आपका, उस टाइम मुझसे पूछोगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, सो सॉरी भाई। ठीक है बेटा। अब जिसकी हाइट है 0.8, ठीक है, तो 0.8 का मतलब हो गया कि 0.1 अंदर ड्रॉप होगा। ठीक है, तो मतलब टोटल हाइट 0.7 हो जाएगी। अब इसे एग्जाम्पल, अब पहले बार डायमंड राउंड बिठाता हूँ मैं पहला। सबसे पहले क्या है कि आपको मालूम नहीं पड़ेगा जैसे कौन सा कलर का डायमंड है, मतलब डायमंड कौन सा साइज का है, आपको पता नहीं चलेगा। आप जाके यहाँ पे चेक करोगे जेम्स में, जिम रिपोर्टर में। अब जाके यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा 1.6, 1.7 कहाँ कहाँ बैठा है साइज। समझ में आ रहा है आप लोग? या तो आप जिम मैप पे जाओगे, आपने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखेगा। ऑनलाइन वाले भाई लोग, आवाज आ रही मेरी? हाँ सर। आ रही ना? हाँ हाँ। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, प्रशांत आए कि नहीं तुम? प्रशांत तुमसे पूछ रहा हूँ, आए क्यों नहीं? ओके भाई। देखो भाई, यहाँ पे मैंने क्या किया,
साइज। अब मैं क्या करता हूँ, कलर वाइज सबका चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 1.6 कर लिया। अब मैंने आपको बताया था, आप भी नए हो, आपको थोड़ा इजी होगा। आप यहाँ से मैच कर लो कलर, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कौन से कलर के लिए कौन सा यूज करना है। 1.6 है, 1.6 पे क्लिक कर दिया। 1.7 है, ठीक है, तो आपने 1.7 से मैच कर दिया। फिर 1.8 है, तो आपने इसको 1.8 से मैच कर दिया। फिर 1.9 है, तो आपने 1.9 से मैच कर दिया। फिर 2 mm है, इसको आपने 2 mm से मैच कर दिया, ठीक है। अब 1.2 है, इसको मैच कर दिया 1.2 से। इस समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं कैसे कलर चेंज कर रहा हूँ? आ रहा है ना? अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 1.3 मैच कर दिया, 1.4 मैच कर दिया, 1.5 1.5 से मैच कर दिया। ये कलर चेंज हो गया। इतना क्लियर है? डाउट है किसी को भाई? अब यहाँ पे क्या है, 1.2। 1.2 के सामने कौन सा कलर दिया है? अब यहाँ पे कलर कौन सा है? 0.4। 0.4 वाली थिकनेस है, तो अपने को टॉप से मालूम पड़ेगा थिकनेस। अब मैं राइट में गया, अब इसकी टोटल हाइट चेक कर लेता हूँ। यहाँ टोटल हाइट कितनी है? 0.68। या तो मैं यहाँ पे ले लिया इसको पॉइंट, यहाँ से क्लिक कर लिया, लो 0.69 है। तो 0.69 मतलब 0.7 हो गया, 7 के आसपास। चलो। हाँ मैडम, बोलो मैडम, कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा अच्छा, आ जाइए मैडम। ओके, ठीक है मैडम, आ जाइए मैम। ओके। ओके मैडम। ठीक है भाई लोग, ये 0.69 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया मैंने भी, प्रॉन्ग लिया, जीबी प्रॉन्ग ऑन सरफेस। यहाँ मैंने जीबी प्रॉन्ग ऑन सरफेस कर लिया, बराबर। यहाँ से प्रॉन्ग आ गया, ठीक है। प्रॉन्ग का थिकनेस मुझे मालूम है कितना है, 0.45। ड्रॉप रखना है अपने को 0.1, मैंने बोला आपको, बोला है। यहाँ पे हाइट मैंने रख लिया कितना, 0.6। 6.9 जो था, बताओ 6.9 कैसे होगा? फिलेट 100 कर लिया, टेपर 0 रख लिया मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या किया, प्रॉन्ग यहाँ पे क्लिक कर। अभी प्रॉन्ग जो होता है, अभी 0.1 द ड्रॉप है। अगर मैं प्रॉन्ग यहाँ से यहाँ तक माप लूंगा, तो टोटल प्रॉन्ग आ गया 0.7, ठीक है। तो वो जो हाइट थी अपनी 0.69 मतलब 0.7 थी, तो 0.1 ड्रॉप करने के बाद ऊपर बचेगा कितना, 0.6। समझे मैडम? तो इसके लिए आपको 0.1 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो माइनस हो रहा है वो ड्रॉप हो जा रहा है। इतनी बात क्लियर आप लोगों को? कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़ू मैं भी। अब मैंने वापस से क्या किया, जेबी फ्रॉम ऑन सरफेस ले लिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया इस तरीके से, वापस यहाँ पे गया, यहाँ पे क्लिक कर लिया मैं इस तरीके से। सर ये जो प्रॉम की हाइट है 0.7 वो ड्रॉप के बाद है 0.7 या ड्रॉप से टोटल हाइट है, टोटल 0.7 हाइट। अगर जैसे कि यहाँ पे आप जा रहे हो, तो मैंने अब यहाँ से प्रॉन्ग का बाहर निकल के माप माप लूंगा इसका, तो ये क्या होगा, 0.7 का हो जाएगा प्रॉन्ग। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, ऊपर 0.6 है, 0.1 ड्रॉप है। तो मैंने हाइट लिया था 0.6, देखिए 0.7 कैसे हो गया, ये ड्रॉप 0.1 ऐड हो जाएगा उसमें।
समझे आप? ये भाई क्लियर है? थोड़ा बोला करो, हाँ थोड़ा सर। एनर्जी रहनी चाहिए भी तुम मुझे, क्योंकि मेरा भी तबीयत खराब हो जाए। समझे? तुम लोग पूछोगे तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊंगा, तुम नहीं पूछोगे तो मैं ऐसे ही, जैसा रोज अब मेरी आदत हो गई है सिखाने की, वही 16.5 पे करो, मेरा मारो, तो मुझे सोचना नहीं है अभी, ये सब कितने सालों से कर रहा हूँ। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आने चाहिए, आप जितना ज्यादा पूछेंगे उतना डीपली मैं बता पाऊंगा। समझ रहे हो आप लोग? नहीं, आप ऐसे मरले रहोगे ना तो मैं फिर और ऐसा सो के पढ़ाऊंगा फिर। तो ठीक है। सर जो आपने ऊपर चार्ट दी थी जिसमें वो डैनियल और प्रॉम था, वो वाली साइज ड्रॉप के बाद आनी चाहिए ना? मतलब ये जो ऊपर है सिक्स, ये वाला। सिक्स का प्रॉम था, हाँ तो ये ड्रॉप के बाद सिक्स आना चाहिए ना, और ड्रॉप के बाद 0.1 ऐड होएगा ना? मैडम, देखो, आपको हाइट रखनी फिलहाल ऊपर 0.6, ठीक हाँ, है? जो इधर हाइट दी हुई है हाँ, वो ऊपर आएगी। ये हाइट टोटल है, प्रॉन्ग की हाइट है। यहाँ पे जो है प्रॉन्ग की हाइट, टोटल हाइट दिया हुआ है, जिसमें से मैं डायमंड बिठाऊंगा तो 0.1 ड्रॉप करूंगा। अच्छा, इसमें से 0.1 ड्रॉप करना है। ये एक्चुअली ये जो फाइलें हैं ये राइनो की हैं। राइनो डायमंड जब बताऊंगा बिठाने के लिए तब आपको ये समझेगा। अभी फिलहाल ये दिमाग लगा के रखो कि आपको 0.1 ड्रॉप करना, टोटल हाइट प्रॉन्ग की 0.7 रहेगी, जिसमें से 0.6 ऊपर दिखेगा, 0.1 अंदर ड्रॉप होगा। ठीक है? ये हो गया। अभी मैं यहाँ पे जीबी प्रॉन्ग ऑन सरफेस क्लिक कर लिया इसको, यहाँ पे गया, इसको क्लिक कर लिया मैंने। ठीक है। अब ये साइज चेंज हो रहा है, मैं चेक करता हूँ वो साइज के लिए डायमंड वही है कि चेंज है। अब ये साइज है करना 1.3, 1.3 लिया, ग्रीन है, वो चेंज करना पड़ेगा, मैंने कमांड छोड़ दिया। अब जाके 1.3 का चेक करता है, यहाँ पे 0.5 का प्रॉन्ग है, हाइट ले लिया। अब हाइट यहाँ पे कितना है, यहाँ से चेक कर लिया मैंने, हाइट है 0.72। 0.72 का मतलब हो गया कि 0.1 ड्रॉप होगा तो 0.62 हो गया। अब मैं गया वापस, प्रॉन्ग ले लिया यहाँ पे, जीबी प्रॉन्ग ऑन सरफेस, यहाँ पे क्लिक कर लिया, इसको मैंने ले लिया 0.62, और यहाँ पे ले लिया 0.5। क्लियर आप लोग हो गई? अब मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रॉन्ग डाल दिया। ये सबसे हो जाएगा ना भाई अभी? समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे गया, समझ में आ रहा है भाई अब? अब यहाँ पे कलर का चेक चेक करता हूँ, ये कलर वाले के लिए भी ग्रीन ही है, मैं सेमी ब्राउन ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बराबर। अ- और मैं इसके लिए चेक करता हूँ भी, ये वाले के लिए कलर चेंज हो गया, मतलब यहाँ पे कलर चेंज है, तो मुझे ये साइज यूज करनी है। ये साइज के लिए डायमंड का कौन सा है? अब 0.55 हो गया। अब हाइट चेक कर लूंगा मैं यहाँ से, 0.8 है, मतलब 0.7 हाइट रखना पड़ेगा मुझे। तो मैंने क्या किया अभी, जीबी वापस ले लिया, जीबी फ्रॉम ऑन सरफेस। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? क्लियर है? मैंने फ्रॉम डाल दिया यहाँ पे, और यहाँ पर जो है हाइट मुझे मुझे बढ़ानी पड़ेगी, सॉरी 0.7 करनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, तो मैंने हाइट 0.7 कर दी। इस तरीके से आप प्रॉन्ग बिठा सकते हो पूरा। कोई डाउट है किसी को प्रॉन्ग बिठाने में? ऑनलाइन वाले भाई लोग, नो ऑनलाइन, सर। कोई डाउट है? नो। आगे बढ़ो अभी। कटर बनाने आता है आप लोगों को? कटर बताया वो, मैंने आपको रिंग बोला था, रिंग के ऊपर 15 नंबर रिंग कुछ बोला था, मैंने बना के लाने बोला था, आपने कुछ किए बनाए नहीं। आप लोग बना के नहीं दिखाएंगे तो मुझे कैसे समझेगा, आपको समझा नहीं समझेगा?
बताओ मुझे। और ध्यान साथ में ये भी ध्यान देना पड़ता है कि यहाँ से इनके बीच में कम से कम पॉइंट टू की गैपिंग होनी जरूरी है। इन दोनों के बीच में पॉइंट टू की गैपिंग होनी जरूरी है। मतलब पॉइंट टू से ज्यादा चलेगा, पॉइंट टू से कम नहीं होना चाहिए। समझे? कोई डाउट किसी को भाई? देखो, डायमंड ले लिया मैंने, यहाँ से इस पर क्लिक कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जीवी एज्योर बटर। ठीक है, ले लिया मैंने इस तरीके से, सिलेक्ट कर लिया, इसको बुलेट प्रेस कर दिया। अब कटर भी जब जेम कटर लोगे आप यहाँ पे, जैसे डायमंड ले लिया आपने, अब टाइप किया जीवी एज्योर कटर। ठीक है, तो पहली बार डायमंड आपको पॉइंट ऊपर मूव करना पड़ेगा, मैंने बताया था आपको। डायमंड कट टू कटने बैठता है। और उसके अलावा यहाँ पे स्टाइल्स में जाओगे तो अलग अलग साइजें मिलेंगी आपको, यहाँ शेप मिलेगा कटर का। तो आप जो जिस टाइम रिक्वायरमेंट रहेगा, ज़्यादातर यूज यही होता है, ये होता है जो होता है, बाकी ये सब यूज नहीं होते। ठीक है, आपको इसीलिए दो सेटिंग बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा यूज करना है। अभी आपको नॉर्मल आप कर रही हैं प्लेटफॉर्म, तो आप ज़्यादातर ये यूज कर दो। ठीक है, कोई डाउट है आप लोगों को भाई? अब रिंग बन सकता है आप लोगों से? हाँ, तो क्या मैं आगे सेटिंग बताऊँ आपको? फ्रॉम सेटिंग से आगे बढ़ूँ मैं अभी? अरे बॉडी में एनर्जी लाओगे, हाँ या ना? आगे यस बढ़ूँ मैं सर। अभी? देखो, आपने क्या किया, यहाँ पे गए, आपने एक स्क्वायर ले लिया, फ्रंट में क्या 0 इंटर 2 mm, 2 mm पेंट। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया मैंने, एक्सप्लोर कर लिया। एक्सप्लोर समझते हैं सब लोग? किसी को डाउट एक्सप्लोर में? ये वाला कमांड पता है आपको? ये वाला एक्सप्लोर, वही कमांड पूछ रहा है। एक्सप्लोर पता है ना? सिलेक्ट कर लिया, इसको ऑप्शन मार लिया मैंने 0.35, इसको ऑप्शन मार लिया 0.35, इसको ऑप्शन मार लिया 0.35। सिलेक्ट कर लिया, इसको ट्रिम कमांड से ट्रिम कर दिया। पॉइंट ऑन कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको मूव कर लिया 0.1 इंटर, 0.1 इंटर, इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया। पावे का मतलब क्या होता है, आप सेंटर में जो डायमंड बैठता है वो लगभग प्लेटफॉर्म ही होता है। ठीक है, लेकिन साइड में वॉल होना जरूरी है। अगर साइड में वॉल है मतलब ये पावे सेटिंग है। अभी वॉल का थिकनेस क्या होता है, 0.35 से 0.45 वॉल का थिकनेस होना चाहिए कम से कम। ठीक है, मिनिमम 0.35, कोई 0.4 भी रख देता है, किसी कंपनी 0.45 भी चलता है। तो जिस कंपनी में काम करोगे ना, आपको मालूम पड़ेगा, कंपनी आपको बताएगी। ठीक है, लेकिन आपको बेसिक एवरेज आपको पता होना चाहिए कि 0.35 से 0.45 वॉल रखते हैं। क्लियर है इतना आप लोगों को? और उसका डेप्थ, डेप्थ समझते हो आप लोग? यहाँ पे से कितना नीचे बैठा है, इसको डेप्थ बोलते हैं, यहाँ से कितना नीचे। तो डेप्थ भी जो होता है वो 0.35 होता है। समझे? अब मैंने क्या किया, यहाँ पे डुप्लीकेट एज ले लिया, ऑफसेट करो ऑन सरफेस। जैसे पहले आप ऑफसेट मारते थे 0.2, इसमें ऑफसेट मारेंगे 0.05। फिर डुप्लीकेट एज ले लिया, ऑफसेट करो ऑन सरफेस, इसको वापस से 0.5 ऑप्शन मार दिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसका ट्विन कर लिया मैंने। समझे? कोई डाउट है? अब मैंने क्या किया, जीबी ओरिएंट जेम्स, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, डायमंड को छोटे कर लिया,
ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर लिया इसको। ठीक है, अब स्पेसिंग आपको मैंने बोला 0.5 से 0.2। यहाँ पे ऑप्शन क्यों मारा है, क्योंकि वॉल और डायमंड के बीच में गैप में 0.05 होना चाहिए। समझे? अब आपने क्या किया, वैसे ही जीबी फ्रॉम ऑन सरफेस, आपने इस तरीके से जीबी ओरिएंट गेम्स, आपने इस तरह डायमंड मिटा दिया। कोई डाउट आप लोग? जीबी फ्रॉम ऑन सरफेस। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से मैंने प्रॉन्ग को तो छोटे कर लिया, तो रिक्वायरमेंट तो डाल दिया प्रॉन्ग मैंने। ठीक है भाई लोग, कोई डाउट है? अब इस तरीके से आप क्या करोगे, जो प्रॉन्ग का पैरामीटर दिया हुआ है आपको, वही पैरामीटर इधर भी यूज होगा। समझे? कोई डाउट है भाई आप लोगों को? क्लियर भाई लोग? अब मैंने इस तरह से प्रॉन्ग बिठा लिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको मेरा मार दिया। समझे? इसको बोलेंगे क्या, अरे ध्यान रखना है अपने को, वॉल का। ठीक है, अब इसको वापस से डायमंड सेलेक्ट कर लिया मैंने, जीबी एज्योर कट कर ले लिया। जैसा कट रहा आप उसमें कट करते हैं प्लेट ब्राउन, बाकी सब सेम ही। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक बार मैंने वापस क्या किया, यहाँ पे गया, 2 mm का सर्कल लिया, 0 एंटर, 2 mm, 2 mm हाइट ले लिया। ठीक है, कोई डाउट है? इसको मैंने एक्सप्लोर कर लिया, इसको मैंने ऑफसेट मार लिया, 0.35, 0.35, 0.35 सिलेक्ट किया, इसको ट्रिम कमांड लेकर ट्रिम कर दिया, इसका पॉइंट ऑन कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, इसको मूव कर लिया 0.1 इस तरीके से। ठीक है, ज्वाइन कर दिया, इसको एक्सट्रूड कर लिया बस। अभी तो आपको डायमंड कितना बिठाना है मतलब, अभी तो ये तो मैं इस शेप में बता रहा हूँ आपको, जरूरी अभी तो मैं आपको नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। आपको सर्कल बनाना है, आपने 0 एंटर, 5 mm का सर्कल ले लिया, आपने सुपर मार दिया, आपका राउंड हो गया। आपको क्लियर शेप में बनाना है, आपने क्लियर शेप में बना दिया। आपको मार्केट शेप में बनाना है, आपने मार्केट शेप में बना दिया। तो आप जिस शेप में बनाना चाहेंगे उस शेप में बन जाएगा ये। क्या? ऑफसेट सर्किट जो हम लोगों ने 0.5 का लिया था, अंदर जो 0.5 का ऑफसेट सर्किट दिया था, इसमें भी इतना ही रहेगा। फिर से बोलिएगा। जैसे कि हम स्क्वायर में हमने लिया, वो 1 अंदर लिया, उसके बाद जब हमने ऑफसेट सर्किट 0.5 का लिया, 0.05, 105, 0.05, 0.05, 05, अभी इसमें भी सेम 0.05 का ही रहेगा। मतलब 105 फिक्स है और 1 हमें अंदर लेना है। इसमें तो हम 1 अंदर नहीं लेंगे, इसमें कैसे करेंगे क्लियर शेप या मार्क शेप? ये तो बना हुआ है ना, मैं हाथ पे से तो बना है ना, ये तो उसी शेप में बना हुआ है ना। अब आप क्वेश्चन में नहीं पा रहा हूँ, आप क्या बोलना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। स्पैश बनाया ये तो। अभी हम इसको ठीक वैसे ही हम इसको क्लियर शेप और मार्क शेप में भी कर सकते हैं, बस इसको हमें शेप देना था। जैसे अभी यहाँ पे मैंने मार्क्स इसको चेंज किया, ये चेंज हो गया, सेक्शन तो वही है, ये राउंड था। ठीक है, इस तरीके से मैंने शेप मारा था। अब मैंने इसका शेप चेंज कर दिया, इसका शेप मैंने बढ़ाया, इसके हिसाब से हो गया। तो शेप का ऑप्शन आप कहाँ से ले रहे हैं? मैंने मैंने पॉइंट जब पॉइंट मूव किया है, उसमें किया नहीं है। मैंने क्या किया है, सर्कल लिया है, सर्कल में आप पॉइंट है,
ये पॉइंट सिलेक्ट किया है, इसको मूव को मैंने मूव कर दिया, ठीक है। और रिकॉर्ड हिस्ट्री की वजह से चेंज हो रहा है, फिर आगे बताऊंगा आपको रिकॉर्ड हिस्ट्री क्या होता है, समझिए। आप फिलहाल इतना ध्यान रखो, 0.35 की वॉल होनी चाहिए दोनों साइड, डेप्थ होना चाहिए 0.35 से 0.45, और यहाँ पे वॉल जो है हल्की स्लांट होनी चाहिए, वॉल सीधा नहीं होना चाहिए, हल्का स्लांट होना चाहिए, वो भी 0.1। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई डाउट है किसी को? अभी आप ना, आप क्या करोगे, पहला आपका कल का काम क्या है, पहला आप चारों शेप लेंगे, 5-5 mm का, 5 mm का राउंड, जिसपे डायमंड प्राउंड डालेंगे, 5 mm का पियर, 5 mm का मार्किश, 5 mm का प्रिंसेस। ये डायमंड लेके आप उस पर डायमंड डालेंगे, समझ रहे आप लोग? जैसे मैंने क्या किया अभी यहाँ पे, आपको क्या करना है, जेम लेना है, ठीक है। जैसे अब मैंने पियर शेप ले लिया, अब पियर शेप आप ले लो कम से कम 5 से 10 के बीच में ले लो कोई भी, मान लो 8 हम ले लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, इस पे टाइप करोगे जीवी जेम प्रोफाइल, हाँ, याद करना है क्या कटर उटर आगे नहीं कटर उटर लेना है। बता रहा हूँ वो डायमंड आया। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया को, इस पर ऑप्शन मार दिया 1.4, ठीक है। अब इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया। अब इसके एक्सट्रूड करने के बाद यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म सेटिंग करनी है, इसके ऊपर प्लेटफॉर्म, आपको पहले प्लेटफॉर्म अगर अच्छे से आ गया तो आपके लिए बाकी सेटिंगें इजी हो जाएंगी। अगर आपको यही ढंग से नहीं आ रहा है, आपको कैसे, यही सी सबका यूज है आगे, जैसे आपने देखा भी पावे में वॉल खड़ी किया, बाकी सेंटर में डायमंड प्राउंड वही डालने हैं, प्लेटफॉर्म जैसे ही डालने हैं, ठीक है। और टाइम इसमें ज्यादा लग रहा है, बाकी में टाइम नहीं लगेगा, अगर आपको ये आ जाएगा प्रॉपर तो आगे बढ़ने का कोई मतलब निकलेगा। तो जैसे मैंने पियर ले लिया, अब पियर पे आपको डायमंड 50% डायमंड बिठाना पड़ता है, और सेंटर स्टोन जो कहीं कॉर्नर है तो स्टोन सेंटर में आना जरूरी होता है, ठीक है। ठीक वैसे ही मैं वापस गया जेम शेप में, यहाँ पे शेप ले लिया मार्किश, मार्किश ये भी 8 nm का ले लिया मैंने। अब इसको भी सिलेक्ट कर लिया मैंने जीबी जेम प्रोफाइल, ठीक है। सिलेक्ट कर लिया इसको, ऑफसेट करो सरफेस, 0.2 का ऑफसेट मान दिया मैंने, सिलेक्ट कर लिया, ऑफसेट करो सरफेस, 0.2 का ऑफसेट मान दिया मैंने, इसका ट्वीन कर दिया, समझे। अब यहाँ पे आपको डायमंड बिठाना है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1/4 बैठेगा, मतलब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक डायमंड बिठाना है, ए मिरर ए मिरर ए मिरर। यहाँ पे क्या है, आपको कॉर्नर में डायमंड आना बहुत जरूरी है, समझे आप लोग। यहाँ पे कॉर्नर में डायमंड थोड़े बड़े बैठेंगे, अगर आते हैं तो बड़े में डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप ये जो है मार्किश, आपको राउंड बनाना है, पियर बनाना है, मार्किश बनाना है, और प्रिंसेस बनाना है, चारों शेप बनाना है, समझे। कल मैं एक पावर सेटिंग वापस बताऊंगा, लेकिन जब तक आप लोग इस पे प्रॉपर वर्क नहीं करोगे तो आगे बढ़िए कोई मतलब नहीं निकलेगा। देखो, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो पहले आप एक बार कल मुझे लेके आओ, फाइल दिखाओ आपको, मैंने ये बोला था, और 15 नंबर रिंग बोला था। पहले आप लोग ये करो, ऑनलाइन वाले भाई लोग, हाँ सर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ हाँ। सर। हाँ, हाँ सर।
कल आपको क्या करना है मालूम है? कल आपको चार शेप का बनाना है, ठीक है? उसमें डायमीटर है, फिर प्रॉक का मैं फाइल चेक करूंगा, फाइल सबकी आनी चाहिए, ठीक है? फिर हम लोग आगे पावर में बढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है, हाँ आज के लिए इतना ही। अपनी थैंक यू सो मच।